हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जो महत्वपूर्ण वीडियो होगा वह संबंधित होगा कि सक्षमता प्रथम फेज में जो भी नियोजित शिक्षक साथी उत्तीर्ण हुए थे और उनकी काउंसेलिंग के दौरान उनकी काउंसेलिंग किसी न किसी कारणवश अधूरी रह गई, काउंसेलिंग जो पूरी नहीं हो सकी, ऐसे शिक्षकों की संख्या 48,184 है। आप जान रहे हैं, जिसमें से 10,925 शिक्षक साथी जो हैं इनका बायोमेट्रिक या तो नहीं हुआ है या फिर आपको आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि इत्यादि में गलती मिसमैच के कारण इनका ओटीपी इत्यादि नहीं आया और इनकी काउंसेलिंग नहीं हो पाई। साथ ही साथ 33,893 ऐसे नियोजित शिक्षक साथी हैं जिनका बायोमेट्रिक आधार इत्यादि तो हुआ है, लेकिन इनके किसी एक डॉक्यूमेंट या कई डॉक्यूमेंटों में कमी के कारण इनको डाउटफुल कर दिया गया है। तो यह दोनों मिला करके कुल 48,184 शिक्षक साथी हैं जिनकी रीकाउंसलिंग होनी है। रीकाउंसलिंग को लेकर के पिछला जो पत्र आया था कि 30 तक लास्ट डेट है आवेदन करने का और आवेदन सबमिट इत्यादि करने का, जिस पर कल रात में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि चिंता करने की बात नहीं है, 30 तक डेट है। 28 कल था, हमने 28 को बोला कि आज 28 हुआ है, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं हो रहा है। तो आप घबराएं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डेट 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वह मेरे बातों की पुष्टि हुई है और डेट भी बढ़ गया है। साथ ही साथ डीओ के यहाँ आवेदन देने का, पोर्टल खुलने का और जिनका डाउटफुल है उनको भी सुधार करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, इन सब को लेकर के शिवनाथ जी जो उप निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया है। तो इसी पत्र को हम लोग देखने समझने वाले हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे लिए जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट आए उन सब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो पत्र लिखा गया है उसी संदर्भ में है, डाउटफुल या फिर जिनका बायोमेट्रिक आधार नहीं हुआ है। और कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 13/9/2024 तक संपन्न काउंसेलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, यानी जिनका किसी न किसी कारण से अधूरा रह गया है, उनके संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। आप जान रहे हैं कि 13 सितंबर तक काउंसेलिंग की जो प्रक्रिया थी वह पूर्ण हुई और इसमें 1,39,634 शिक्षक साथियों की काउंसेलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लेकिन बाकी जो 48,000 शिक्षक साथी हैं उनके लिए यह जो गाइडलाइन आया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें कहा जा रहा है। तो देखिए, यह जो सूचना है इसके अनुसार जो आवेदन करना था, आपने पिछले मेरे कई वीडियो में पूरे डिटेल को समझ लिया होगा कि कैसे आवेदन करना है, किनको आवेदन करना है और किनको अपने से सुधार कराना है और किनको डीओ को आवेदन करके सुधार कराना है। उन सब पर वीडियो मेरे कई आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सक्षमता विशिष्ट शिक्षक सेक्शन में जाकर उन सभी वीडियो में अपने लिए उपयोगी जो वीडियो हो उसको निश्चित रूप से देख लेंगे। एक एक करके सब कुछ मैंने क्लियर पहले के सभी वीडियो में किया है। तो इसमें जो आवेदन करना है, तो जिनके नाम में या जन्म तिथि में या आधार संख्या या मोबाइल नंबर या लिंग इत्यादि में कोई अंतर हो गया है जिसके कारण उनका सत्यापन नहीं हो पाया, ओटीपी नहीं आया, सत्यापन नहीं हुआ, तो वैसे लोगों को जो पहले 30 तक आवेदन का डेट था लेकिन किसी ज़िले में आवेदन नहीं लिया जा रहा था क्योंकि बीएसईबी को पोर्टल में सुधार करके और शिक्षा विभाग को संसूचित करना था, जिसको बिहार बोर्ड ने किया नहीं था। लेकिन अब बिहार बोर्ड ने पोर्टल में सुधार कर दिया है, सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर दिया है और आवेदन जो अब लिए जाएंगे वह 4 नवंबर तक लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कह दिया था कि आपका यह डेट बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहें। तो 4 नवंबर तक आप यह डेट जो है याद कर लें, डेडलाइन, क्योंकि समय कम ही दिया गया है और
तुरंत अब आपको कल से ही पत्र सभी जिलों में निकलने शुरू हो जाएंगे, यह भी तय है। और 4 नवंबर तक आपको आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दे देनी है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जो आप आवेदन देंगे, उस आवेदन के आधार पर उस जिले का अर्थ हुआ कि जो जिला आपको आवंटित हुआ है, उस जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी डीपीओ स्थापना के द्वारा आपका नाम में सुधार किया जाएगा, जन्म तिथि में आपके सुधार किया जाएगा, लिंग, आधार संख्या या मोबाइल नंबर, जिस भी चीज़ में यदि किसी प्रकार की गलती है तो उसमें सुधार के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वेबसाइट पर परिवर्तन करके और नया जो पोर्टल लिंक बनाया है डीपीओ स्थापना के लिए, वह है कि admin.bacbsakshamta.com/login। इसी लॉगिन आईडी से डीपीओ स्थापना आपके दिए गए आवेदन के आधार पर आपके सक्षमता के आवेदन में सुधार करेंगे। जो आप आवेदन देंगे उस आवेदन को भी सही देंगे, क्योंकि आवेदन को भी अपलोड करना है वेबसाइट पर। और साथ ही जो पूर्व में आप आवेदन भरते समय नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर भरे होंगे वह यथावत रहेगा, यह उसके साथ ही रहेगा जो अलग अलग दिखाएगा, क्योंकि जरूरी पड़ने पर दोनों को मैच करके तब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी और बायोमेट्रिक आधार इत्यादि आपका सत्यापन किया जाएगा। तो मोटा मोटी जो इसका बात निचोड़ है वह यह समझ लें कि 4 नवंबर तक यानी 4/11/2024 तक आपको आवेदन करने हैं। आवेदन कहाँ करना है? तो जो जिला आपको आवंटित हुआ है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आपको करना है। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो डीपीओ होंगे वे उनको जो प्राप्त हुआ है bacbsakshamta.com एडमिन लॉगिन, उस लॉगिन आईडी से वे आवेदन के आधार पर आपके सक्षमता के आवेदन में सुधार करेंगे। इसमें आपको अपने से सुधार नहीं करना है। जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार सत्यापन नहीं हो पाया है, वे नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर किसी भी प्रकार की गलती के कारण नहीं हुआ है तो आप उसके सुधार के लिए आवेदन दे दें। दूसरा है कि वैसे लोग जिनका बायोमेट्रिक, आधार सत्यापन इत्यादि तो हुआ लेकिन डॉक्यूमेंट में किसी कमी के कारण डाउटफुल हो गया, तो उनको भी आदेश किया गया है कि आपको अपना सही प्रमाण पत्र जो है अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान कर दिया गया है। और आपको जो है अपना सही डॉक्यूमेंट अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यानी एप्लीकेशन आईडी से आप अपने और पासवर्ड से आप bacbsakshamta.com/login यानी bacbsakshamta.com पर जाएंगे और उसके लॉगिन वाले सेक्शन में अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे और आपको विकल्प दिया जाएगा डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने का। और इसके लिए आपको 9 नवंबर तक का डेट दिया गया है कि आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना जो डॉक्यूमेंट के कारण डाउटफुल हुआ है उस सही डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाएं और फिर से उसको अपलोड करें। पहले वाला भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों को मिला करके और आपकी काउंसलिंग पूरी कराई जाएगी। अब बात आती है कि जो सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मान लीजिए कि जिनका मैट्रिक के जगह पर इंटर हो गया, इंटर के जगह पर डीपी हो गया या डीएलएड हो गया या फिर आपको डीएलएड के जगह पर बीएड हो गया या बीए हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट का कमी हो गया या जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों करना था ऑब्लिक दे दिया गया था, इसलिए सिर्फ मार्कशीट किए, सर्टिफिकेट नहीं किए, तो आपके सर्टिफिकेट के सामने कर दिया गया डाउटफुल। तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगाना था उन सभी का मार्कशीट, सर्टिफिकेट आप लगा देंगे। लेकिन जिन्होंने सब सही लगाया लेकिन नाम इत्यादि में थोड़े बहुत के अंतर के कारण आपका काउंसलिंग नहीं हो सका, उसके लिए अलग से कोई दिशा निर्देश नहीं है। जिलों से इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी होगा और आप अपना एक एफिडेविट जो है न्यायिक दंडाधिकारी स्तर से बनवा करके रख लेंगे, क्योंकि इतना जल्दी जो है जिन्होंने बिहार बोर्ड से या किसी विश्वविद्यालय से सुधार नहीं कराया होगा, इतने कम समय में सुधार नहीं हो पाएगा।
तो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड जो सही है कर दें, लेकिन सही ही डॉक्यूमेंट अपलोड है और वही चीज़ है जो अभी भी आपके पास है, नाम इत्यादि में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो फिर पुनः उसको अपलोड तो नहीं करना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट सही अपलोड का मतलब कि किसी और के जगह पर कोई और हो गया या फिर गलत था, आपने सुधार करा लिया, उसको अपलोड आपको कर देना है। बाकी बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं जिसको लेकर के जिलों द्वारा आदेश किया जाएगा। और क्योंकि इसमें कहा भी गया है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे वह इसके लिए जो इससे संबंधित हैं उसको सूचित करेंगे और उसके बाद इन दोनों कार्यों के बाद आपका जो है स्लॉट आएगा, डेट आएगा, तब आपके रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ कहा गया है कि अपने स्तर से संबंधितों को संसूचित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो जिनको आवेदन देना है, सुधार कराना है, वे 4 नवंबर तक करें, और जिनको किसी डॉक्यूमेंट के कमी के कारण डाउटफुल किया गया वे जो हैं 9 नवंबर तक अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। उसके बाद आपकी रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। आगे जो भी नया अपडेट आएगा, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबर आएगी, सबको लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।